Good morning, dear students. Welcome to Sri Krishna Public Schools online classes. Today, Chapter 1, Class 5th, Tracing Family History. ट्रेसिंग फैमिली जो हिस्ट्री होती हैं, परिवार के इतिहास के बारे में पता लगाना। पिछले वीडियोस में हमने देखे कि उनकी जो हिस्ट्रीज होती हैं, उनके जो ग्रैंड्स फादर्स होते हैं, सानिया को कुछ एल्बम्स दिखा के उनके परिवार की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं जो कभी उन्होंने विज़िट नहीं किए थे। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशंस कि माइग्रेशन का जो प्रभाव होता है, प्रवासन का जो प्रभाव होता है, कैसे प्रभाव होता है। पिछली वीडियो में हमने माइग्रेशंस के कुछ पार्ट्स देखे, जैसे माइग्रेशन जो होते हैं वो क्या होती हैं, प्रवास क्या होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, सेटल्स होना माइग्रेशंस कहलाता है। माइग्रेशन के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे बेटर ऑफ द हायर एजुकेशन, कोई अच्छा हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, वो माइग्रेट करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करना माइग्रेट कहलाता है। अच्छा एजुकेशन के लिए बाहर जाना, माइग्रेट, पहले वाले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है। गांव से में हैं आपको सिटी में जाकर जॉब मिलती है, तो गांव को छोड़कर आप सिटीज़ जा रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जाने के लिए, तो बेटर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप जा रहे हैं तो माइग्रेशंस कर रहे हैं। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है, वो भी एक माइग्रेट्स है। जॉब ट्रांसफ़र, आप रायपुर से बिलासपुर आ रहे हैं या फिर बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं, एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, जॉब ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे भी एक ही माइग्रेशंस होती है। देखिए माइग्रेट्स के कुछ इमेज दिए हुए हैं कि माइग्रेट्स में होती हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करते हैं, नेचुरल क्लाइमेट्स, फूड्स एंड द फैमिलीज एंड अर्थक्वेक, सुनामीज एंड द रिजल्ट्स, लॉस ऑफ द लिफ ऑफ प्रॉपर्टी, पीपल ऑफ द मूव ऑफ द सेल्फ हैज ऑफ द सेव देमसेल्व्स। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हम अपनी माइग्रेशंस करते हैं तो वहाँ की जो नेचुरल क्लाइमेट्स होती हैं, फ्लड्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, अर्थ स्क्वायर जो भूकंप होती है, सुनामीज होती हैं, एंड यूजुअली रिजल्ट लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो रिजल्ट्स जो क्या होती है, प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा लॉस होती है। नीचे कुछ दिए हुए हैं, माइग्रेट्स के कुछ क्लूज दिए हुए हैं, तो इसके बारे में हमने नेक्स्ट क्लासेस में बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशंस क्या होती हैं। नाउ स्टार्ट इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशंस। माइग्रेशंस के प्रभाव क्या होते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो देखते समय आप बुक्स को ओपन कीजिएगा, जहां आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके बेटा। व्हेन पीपुल मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, वन पैलेस टू अनदर और माइग्रेट, दे फेस मनी पीपुल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर बात की गई है कि जब हम या फिर जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं। दे फेस मनी प्रॉब्लम्स, उन्हें कई समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट कैसे सामना करना पड़ता है, यहाँ पर दी गई है वह कि माइग्रेशंस इफेक्ट देयर फैमिलीज लाइव्स, चिल्ड्रंस हैव प्रॉब्लम्स इन द एडजस्टिंग टू द न्यू इन्वायरमेंट्स। अगर प्रवासन उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है, जो प्रवासन्स होते हैं कैसे प्रभाव पड़ता है, फैमिली लाइफ पर, चिल्ड्रंस पर प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको एडजस्टिंग होने में, उस इन्वायरमेंट्स में, न्यू इन्वायरमेंट्स में एडजस्ट होने में, वातावरण में तालमेल बिठाने में समस्याएं होती हैं। फर्स्ट पॉइंट्स मैंने बताया। सेकेंड जो पॉइंट्स है, दे एल्डरली ऑफ द हाउसेस अन लेफ्ट एलोन व्हेन द यंगर्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली माइग्रेशंस या फिर माइग्रेट्स, बच्चों को नए वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में समस्याएं आती है। सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है कि परिवार के छोटे सदस्यों को प्रवास
पर घर के बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। जो एल्डर्स होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं हाउस में, अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान फैमिली माइग्रेट्स करते हैं तो उनके जो बुजुर्ग होते हैं, यंगर जो एल्डर्स होते हैं, वो अकेले हो जाते हैं। ये भी एक प्रभाव का कारण है, प्रभाव होता है। थर्ड पॉइंट्स क्या बताए गए हैं, माइग्रेट हैव टू एडजस्ट टू द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज एडजस्ट करने में, लोकल लैंग्वेज जो होती हैं, जैसे प्रवासियों को स्थानीय भाषा, भोजन्स, क्लाइमेट्स एंड अदर कल्चर, संस्कृति जो होती हैं, उनमें चेंज आना पड़ता है न्यू प्लेस जाने पर। ये भी एक प्रवास का कारण है। जैसे आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आपको आपकी भाषाओं में, आपके खाना पीना में, आपके जो जलवायु है, आपकी संस्कृति जो है, उसमें क्या करना पड़ता है, न्यू पैलेस के स्थान पर आपको चेंज करना रहता है, बदलना रहता है, बदलाव करना पड़ता है। ओके, ये भी एक प्रवास के कारण मैंने बताया। ग्रांड्समा कह रही है, यहाँ पर दादी कहना चाह रही है कि चिल्ड्रंस हैज़ लॉस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विल एडजस्टिंग टू ए न्यू इन्वायरमेंट्स, व्हाट आर द दिस ऑफ द प्रॉब्लम्स, व्हाट डू शुड बी टू ओवरकम देम। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर रही है दादी की। कैसे कह रही है, कुछ क्वेश्चंस क्या कर रही है कि बच्चों को अगर नए वातावरण में तालमेल बिठाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं जो होती है वो क्या है, ये समस्याएं क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, एक स्थान से इमेज के माध्यम से देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट्स कैसे कर रहे हैं लोग, पलायन कैसे कर रहे हैं, उसी पर बताया गया है कि माइग्रेशन हैज़ मनी पॉजिटिव एस्पेक्टेड आल्सो, देयर इज़ द इंक्रीज इन जॉब एंड द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर द माइग्रेट, कल्चर इंटीग्रेटेड यानी मिक्सिंग एंड कॉपरेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपुल ऑफ डिफरेंट पैलेस। यहाँ पर बात की गई है कि जो माइग्रेशन हैज़ द मनी पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑल्सो, जैसे ये समस्याएं क्या होती है, पानी के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है, कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं। जैसे प्रवास के कुछ माध्यम से बताए गए हैं। प्रवासन के कई सकारात्मक पहलू होते हैं, पॉजिटिव एक्सेप्टेड होते हैं। पॉजिटिव एक्सेप्टेड कैसे होते हैं, जैसे एक्सेप्टेड जो पॉजिटिव सकारात्मक पहलू भी होते हैं। प्रवासी के लिए नौकरी और शैक्षिक अवसरों में वृद्धि होती है, जो इंक्रीजिंग ऑफ जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पर बात की गई है कि प्रवासी जो होते हैं, नौकरी और शैक्षिक अवसरों में वृद्धि होती है। नौकरी में भी और शैक्षिक अवसरों में भी क्या होती है, वृद्धि होती ही है। जैसे कैसे वृद्धि होती है, यहाँ पर बात की गई है, अवसरों में वृद्धि हुई है। विभिन्न स्थानों के लोगों के बीच सांस्कृतिक एकीकरण यानी मिश्रण का सहयोग होता है। विभिन्न स्थानों में क्या होती है, मिक्सिंग यानी कोऑपरेशन प्लेस बिटवीन द डिफरेंट प्लेस, सांस्कृतिक एकीकरण यानी मिश्रण और सहयोग होता है। कैसे मिश्रण या सहयोग होता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ नई भाषाओं का जानकारी मिलती है, कुछ भाषाएं होती है, जैसे मिलना होता है, एक दूसरे में मिक्स होना रहता है। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि साइना अंकल्स एंड हिज फैमिली आर द शिफ्टिंग इन श्रीनगर। श्रीनगर में क्या करती है, उनकी जो फैमिली से अंकल्स हैं, श्रीनगर से अहमदाबाद टू बी कॉश हैज़ द चेंज हिज जॉब्स, डिस्कस फ्रॉम द वीज ऑफ द एक्सपेक्टेड सानिया अंकल्स इन द फैमिलीज़। यहाँ पर बात की जा रही है, जो साइना के अंकल्स हैं, साइना के चाचा हैं, उनका परिवार अहमदाबाद से श्रीनगर शिफ्ट हो गया। अहमदाबाद से कहाँ होते हैं, शिफ्ट होता है श्रीनगर, अहमदाबाद से श्रीनगर शिफ्ट होते हैं, तो उनके चेंज होते हैं जॉब में, डिस्कस करें, है ना, उनकी ये साइनास अंकल्स फैमिलीज़ के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, उन पर 4 तरीक़ों की चर्चा कीजिए जिनसे आप साइना की चाचा प्रसिद्ध प्रभावित होते हैं। जब पढ़े लिखे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको डिस्कस करना है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। ओके, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, देखिए गए यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हेडिंग्स दिए हुए हैं, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स। जो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं कि जो परिवार की संरचना होती हैं वो कैसे होती है, बदलता कैसा है, परिवार की जो संरचनाएं होती हैं, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार का ढांचा का बदलना कैसे बदलता है, यहाँ बताया गया है। जैसे बात की गई है
फर्स्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिए हुए हैं कि चेंजिंग जो फैमिली स्ट्रक्चर्स है। ओके, देखिएगा बेटा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, व्हेन आवर ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वेर चिल्ड्रंस, जब हमारे दादा दादी बच्चे थे, जब हमारे दादा दादी जो बच्चे थे, ओमेन्स आर द कन्फर्म टू द हाउस, ओमेन वेर कन्फर्म्ड टू द हाउस, तब महिलाएं घर तक सीमित थी। तब महिलाएं क्या थी? घर तक सीमित थी जब बच्चे थे। दे रिमेंड बिजी इन द हाउस होल्ड कोर्स लाइक इन द कुक फूड, washing clothes and the taking care of the children in the nowadays। वे आजकल परिवार में खाना पकाने, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल जैसे घरेलू कामों में व्यस्त रहते हैं। ओके, आजकल नो डेज मतलब क्या होती है? आजकल क्या होती हैं? हाउस होल्ड, जो घर के खाना पकाने में, कुकिंग, खाना पकाने में, वॉशिंग, कपड़ा धोने में, टेकिंग केयर चिल्ड्रंस को, बच्चे को संभालने में क्या होती हैं? बिजी रहती हैं, बताया गया है। जो फैमिली स्ट्रक्चर जो रहते हैं उनकी ढांचाएँ कैसी बदलती कैसी हैं, यह चीज़ बताया गया है। ओके, गर्ल्स आर द इनकरेज्ड टू परस्यू हायर एजुकेशन, मनी ऑफ देम आर प्रोफेशनल क्वालिफाइड। यहाँ पर बात की गई है कि जो गर्ल्स होती हैं, पर्पस हायर एजुकेशंस, मनी ऑफ देम प्रोफेशनली क्वालिफाइड, दे हैव द स्टेड वर्किंग इन द गोइंग आउट ऑफ द हाउसेज फ्रीक्वेंटली, सम इवन ऑफ द डिफरेंस टाइप ऑफ द बिजनेस। लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, आजकल के डेट में क्या होती हैं? गर्ल्स लोग को उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशंस के लिए क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। मनी ऑफ देम ऑफ द प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड, प्रोत्साहित किया जाता है। उनमें से कई पेशेवर रूप से योग्य हैं, क्वालिफाइड होते हैं, योग्य हैं, बताया गया है। दे हैव द स्टार्टेड वर्किंग इन द गोइंग आउट ऑफ द देयर हाउसेज फ्रीक्वेंटली, उनमें से कई पेशेवर रूप से योग्य हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और अवसर अपने घरों से बाहर जाना शुरू कर दिया है। पहले ज़माना में क्या होती है कि जो परिवार के इतिहास होते हैं उसमें क्या होती हैं? पहले घर में वुमेंस को रखा जाता था। अभी की डेट में क्या होती हैं? कुछ हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाती हैं लड़कियाँ, कुछ वर्कर भी होती हैं, कुछ काम भी करती हैं, अच्छे फ्रीक्वेंसी भी होते हैं। ओके, नीचे जो दिए हुए हैं, मनी यंगर्स बॉय गर्ल्स हैव लिव देयर द फैमिलीज टू गो टू द अदर सिटीज़ एंड द कंट्रीज फॉर एजुकेशन और टू वर्क्स। व्हेन यूर फैमिलीज मेम्बर्स मूव आउट ऑफ द हाउसेज, द ऑल फैमिलीज स्ट्रक्चर चेंज। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर बात की गई कि मनी यंग्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, युवा लड़के लड़कियों को उच्च शिक्षा या काम करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर क्या करना पड़ता है? अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहरों और देशों में जाना पड़ता है। मनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स देयर हैव द फैमिलीज टू अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज फॉर एजुकेशन और टू वर्क। ओके, जब भी परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकलता है तो परिवार का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। वेन ईवर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द आउट ऑफ द हाउस मतलब क्या होता है कि जब भी परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकलता है तो परिवार का जो ढांचा होता है वो बदल जाता है। द होल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज, ऑल फैमिलीज मतलब बताया गया है कि पूरा ढांचा ही बदल जाता है, स्ट्रक्चर चेंज। ओके, नीचे देखिएगा, लास्ट जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, लास्ट पैराग्राफ इसमें क्या बताया गया है कि व्हेन ए गर्ल गेट्स मैरिड शी हैज़ हैव ऑफ द पैटर्नल होम्स एंड सेट अप ए न्यू होम्स विथ हर हस्बैंड। ठीक, जब एक लड़की की शादी हो जाती है, जब एक लड़की की जो होती है शादी हो जाती है, शी हैज़ टू लिव हर पैटर्नल होम्स एंड सेट अप ए न्यू होम्स विथ हर हस्बैंड्स।
शादी होने के बाद क्या होती है, उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है। माता पिता का क्या करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है और अपने पति के साथ एक नया घर बसाना पड़ता है। ओके, दिस आल्सो ब्रिंग्स अप चेंज इन हर फैमिलीज एज वेल एज हर हस्बैंड्स फैमिली। द बर्थ ऑफ द बेबी आल्सो ब्रिंग्स ए चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर्स। इससे उसके परिवार के साथ साथ उसके पति के परिवार में भी बदलाव आता है। उसके पति के बदलाव भी जो होते हैं, चेंज ऑफ द फैमिलीज विद द हस्बैंड्स इन फैमिलीज। द बर्थ ऑफ बेबी आल्सो ब्रिंग अप द चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर्स। बच्चे के जन्म से परिवार के ढांचे में भी बदलाव आते हैं। ओके, इस प्रकार मैंने बताया कि कैसे चेंजिंग्स होते हैं परिवार में, कैसे चेंजिंग आती है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, परिवार का बदलाव में कैसे होती हैं। उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, घर छोड़कर जाते हैं तो घर में बदलाव होती हैं। जब घर से निकल के कहीं जॉब के लिए आते हैं तो वहाँ पर बदलाव होती हैं। एक लड़की जब शादी होकर दूसरे घर जाती हैं तो वहाँ पर भी बदलाव होती हैं। कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रही हैं देख सकते हैं आप। ओके, देखिएगा पेज नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। 4 में देखिएगा